अभी मेरे 2-3 बातें बहुत अच्छे से इस चर्चा में आई जो आपको दोहरा देता हूँ कि एक्चुअल में हमें 10 लक्षण पर्व मनाना पड़ता है। ये हमारे लिए अभिमान का विषय नहीं है, ये हमारे लिए हमारी कमजोरी का उत्सव है। समझो, ये हमारे अभिमान का उत्सव नहीं, हमारी कमजोरी का उत्सव है। जैसे ये अंग्रेजी लोग मदर्स डे, फादर्स डे बराबर ये डे बनाते हैं। अब भारतीय लोग बार बार कहते हैं ना, क्या ज़रूरत है, हम तो रोज़ ही मम्मी पापा के पैर छू के सब काम करते हैं। अब अंग्रेज़ों में क्या है सिस्टम है, 12 साल के बाद लड़का अलग रहने लगता है, लड़की अलग रहने लगती है, सब अलग अलग रहने लगते हैं। तो कम से कम उस दिन जाके वो क्या करते हैं, उनके मम्मी पापा से मिलते हैं, हालचाल पूछते हैं। तो उनकी याद में मदर्स डे, फादर्स डे मनाया जाता है। अब हम इतना पूछें, अगर कोई से कहते हैं सुनते भाई आप सबसे पूछना कि तुम धर्म की विदेशी संतान हो कि देसी संतान हो? अपूर्व भाई क्या बोला? विनोद भाई अगर पूछना प्रश्न घर जाके, आज पंडित जी ने प्रश्न पूछा था सबसे कि तुम बताओ तुम धर्म की विदेशी संतान हो कि देसी संतान हो? क्योंकि विदेशी संतान तो माँ बाप को छोड़ के अलग रहने लगती और देसी संतान माँ बाप के साथ रहते। तो ये 10 लक्षण धर्म है, ये 10 लक्षण को आप विदेशी तरीके से मनाओगे तो 10 दिन बाद छोड़ के चले जाओगे, बराबर। और अगर आप इस 10 धर्म को देसी तरीके से मनाओगे, देसी तरीके से, देसी तरीका समझ गए ना, तो देसी तरीके से मनाओगे तो क्या होगा कि छोड़ के नहीं जाओगे, उसको अपने साथ नहीं रखोगे, स्वयं उनके साथ में रहो। इसीलिए 10 लक्षण पर्व जो हमें मनाना पड़ता है, ये हमारे परवरिश की सबसे बड़ी कमी है। क्योंकि हम इतना बड़ा तो काम करते नहीं, हम तो सामान्य काम करते हैं, और सामान्य काम तो निरंतर होना चाहिए, उसमें किसी की क्या जरूरत, क्या कोई विशेषता है, बराबर। एक बात। और दूसरी एक बहुत सुंदर बात चर्चा में आई थी, जो भी मैं आपको बता दूं कि अगर संयम और तप का अंतर, किसका अंतर? संयम और तप का अंतर। 2 धर्म होते हैं, कौन कौन से? एक संयम धर्म और एक तप धर्म। लक्षण भाई अगत्यनो काम हो तो झड़पती निकलो, 1 જ મિનિટ, चलो हमें भजन करिए ત્યાં સુધી। है? अच्छा, कई वांधो नहीं। हाँ, मुझे इस बार ये विचार आया विनोद भाई कि अपन ये अलग अलग टेबल रखते हैं ना, इसकी बजाय वो स्टील वाली डेस्क बनवा लेते हैं। उससे क्या है, जिनवाणी की अभिनय भी नहीं होती और पूजन में भी द्रव्य बहुत नीचे नहीं होंगे। इतनी हाइट वाली जो बच्चों की स्टडी टेबल होती ना, स्टील वाली, फोल्डिंग वाली, हाँ, चेतन धामમાં છે કે બધી જગ્યા છે। તો શું પૂજનમાં પણ 3 પાથરી દે, એટલે 1 2 3 1 2 3 આમ આવી રીતે। તો રૂટીનમાં પણ અલગ અલગ મૂકવાની બજાય એ કરીએ અને પછી ફોલ્ડ કરીને મૂકી દઈએ અને એ જ અહીંયા સ્વાધ્યાયમાં આવી જાય પછી। તો શું એ પછી કોઈ બાર બુકની ને આ બધીની જરૂર ના પડે, બરાબર ને? હા હા, કેમ કે અત્યારે પણ જ્યારે આપણે પૂજન કરીએ ને તો પૂજનની થાળી બહુ નીચે હોય છે। एक्चुअल नाभीना ऊपर थवी જોઈએ विनोद भाई, पूजननी थाली क्या थवी જોઈએ? आम जेम आ छे ने टेबल, हाँ, तो नाभीना ऊपर थवी જોઈએ। આપણે જે અંગે ચડાવીએ, આપણે તો ભોજનની થાલી, કોઈ પણ થાલી જે ઉચ્ચ વસ્તુ હોય ને એની હાઈટ હંમેશા નાભીથી ઉપર, બેસો તો નાભીના ઉપર આવી જોઈએ। એ પ્રમાણે તો આવી કોઈ આપણે ટેબલ કરાવી લઈએ જે ફોલ્ડિંગ જેવી હોય, આમ કરીને મૂકી દો તો એમ મુકાઈ જાય, પછી કરો તો થાય। તો શું जग्या पण ओछी जाए, एक साथ 3 जग्या 4 बेसवुं होय तो पण बेसी शकाय। अत्यारे 3 जग्या 3 ज बेसाय, चौथो बेसातो ज नथी। तो आ प्रमाणे अने स्वाध्यायमां पण 1 2 राखी दईए तो पूजनमां के स्वाध्यायमां जे रीते करवुं होय ए प्रमाणे आपणुं थाय, बराबर ने? तो ए कराय एवो छे, कराई शकाय एवो छे। हाँ, बराबर। तो हवे आपणे दूसरा मुद्दा अपन कर ले रहे हैं, कौन सा? कि संयम और तप की बात आई।
तो मेरे मन में एक विचार आया, सबसे पहले संयम और तप की परिभाषा क्या? संयम मतलब नित्य पालन करने की वस्तु, और तप मतलब विशेष। तो अगर अपन 365 दिन का डिवाइडेशन करें तो ऐसे कर सकते हैं, 355 दिन रखो संयम के और 10 दिन रखो तप के। क्या? 355 दिन रखो किसके? संयम के। नित्य अपना जीवन में जो अपन देखो, कोई विशेष मुनियों जैसा आचार करते नहीं, अपन करते क्या है, थोड़ा बहुत स्वाध्याय कर लिया, थोड़ा बहुत विचार कर लिया। तो 355 दिन होने चाहिए अपने संयम के, और उसमें विशेष आराधना ये 10 दिन में होनी चाहिए। आदर्श 10 लक्षण वो हैं कि 10 दिन आप एग्जाम करो और 355 दिन पढ़ाई करो। यहाँ तो पढ़ाई और एग्जाम सब एक साथ होता है? अब रिजल्ट कैसे आएगा? जिस दिन आपका एग्जाम हो उसी दिन पढ़ाई करो तो रिजल्ट आएगा क्या? 10 दिन विशेष होते हैं, साधना के होते हैं, विशेष साधनाएं करनी चाहिए, विशेष मौन रहो, विशेष ध्यान आदि की साधना करो, विशेष प्रकार के तप का पालन करो, हर चीज स्पेशल जो कभी नहीं की वो काम करने चाहिए। ये आदर्श एक गृहस्थ के लिए, जो मतलब एक आत्मलक्षी गृहस्थ हो रहा है, धर्म की जिसने शुरुआत तो की है लेकिन धर्म पर अब आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए ऐसा होना चाहिए कि 355 दिन किसके हों? संयम। मतलब जो 10 दिन अपन जीवन जीते हैं वैसा जीवन प्लस माइनस के साथ में कैसा जिए? 355 दिन। और फिर 355 दिन में जो काम नहीं कर पाता था, विशेष मौन आदि की साधना, ध्यान आदि की साधना, तप आदि की साधना, विशेष अपनी मर्यादा की जगह ना, बियॉन्ड अपनी लिमिटेशन के, अपनी सीमाओं के बाहर जाकर वो काम 10 दिन अपने को करना चाहिए। तो एक उस अभ्यास से आपकी गाड़ी आगे बढ़ी। जो काम 10 दिन करते हो, 55 दिन करते हो, वही 10 दिन करो, तो साधना में उपलब्धि नहीं होगी। बराबर? तो 2 बातें ख्याल में आ गई। एक तो हम धर्म की देसी संतान हैं, विदेशी नहीं। और देसी संतान है मतलब क्या करेंगे हम? 10 दिन बाद धर्म को छोड़ नहीं देंगे, धर्म के साथ रहेंगे। मतलब धर्म हमारे साथ रहे ऐसा भी नहीं, हम धर्म के साथ रहें। बराबर? और दूसरे नंबर क्या कि 355 दिन धर्म का अभ्यास करेंगे, और लास्ट के जो तप वाले दिन हैं 10, उनमें ऐसी साधना करेंगे कि जो 355 दिन हम नहीं कर पा रहे थे किसी कारण से, ऐसा विशेष काम इन 10 दिनों की आराधना में हमें करने का लक्ष्य होना चाहिए। बराबर? ख्याल में आया? तो निश्चित रूप से हम एक क्या कि एक बेसिक भी बना रहेगा और एक लेवल ऊपर भी जा पाएंगे। आज मुझे इस बात का बड़ा विचार होता है कि वर्षों से हम पर्यूषण मना रहे हैं, बराबर? ये भी एक प्रकार का परीक्षा है, लेकिन परीक्षा फल हमेशा सेम क्लास में आता है कि नहीं आता? आज अगर मैंने 60 साल का जीवन जी लिया है तो 60 एग्ज़ाम तो दे दिए, और 60 एग्ज़ाम के बाद में हो किस क्लास में? पहले एग्ज़ाम में जिस क्लास में थे उसी एग्ज़ाम में। तो नहीं लगता कि ये एग्ज़ाम देने के बावजूद भी रिजल्ट बराबर नहीं आता? समझे? इसके लिए थोड़ा सा जो लोग, आप लोग तो अच्छा करते हो, और इसको बेहतर बनाओ। कैसे बेहतर बनाओ? कि पढ़ाई और एग्ज़ाम साथ नहीं, पढ़ाई के टाइम तो पढ़ाई करना ही करना है, और 10 दिन किसके मान के चलो? एग्ज़ाम के। तो वो दोनों करोगे तब जाके आप उस अपने आवरणों आग्रहों से दूर हो पाओगे। बराबर? समझ में आया कि नहीं आया? ये 2 बातें जरा चर्चा में रखेंगे। अभी अपन अपना मंगलाचरण करके विषय अपने आगे बढ़ाएंगे। देखो मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं
नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोहवं गतिं पत्ते मोच्छामि समयपाहुण मीनमोऽसुध केवली मणिदम। देखिए, जब मैं गया था यहाँ पर तो जो गाथा अपनी चर्चा में आई थी वो एक पूरे अनुसंधान में चल रही थी गाथाएं। कौन कौन सी गाथाएं थी? 98, 99 बराबर और 100, ये 3 गाथा होता है, ठीक है। 98, 99 और 100। और जैसी समय सार की शैली है उस हिसाब से यहाँ पर वही शुद्ध नय की बात आ रही है जो शुद्ध नय पर्यायों और रागादि विकल्पों के पार है, बराबर। ऐसे समझो। कल ही एक कहीं से किसी के पास फॉरवर्डेड मैसेज आया था। अब उसके 2 प्रश्न आए थे कि सही एक बहुत पॉपुलर हुआ, अपने ग्रुप में भी आया है कि मैं पर्याय बिना का द्रव्य हूँ, कैसा हूँ। सब लोग, अब मुझे तो कई बार ऐसा लगता है इतनी गहरी गहरी बातें हैं और मैसेज आता नहीं कि 1 सेकंड बाद अंगूठा आ जाता है। मतलब पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि पहले ही अंगूठा बता दिया। ये अर्थ निकाला है। इतने गहरे गहरे मैसेज होते हैं कि जिनकी एक एक पंक्ति पर घंटों घंटों व्याख्या हो सके, और लोग बिल्कुल अखबार की हेडिंग के जैसे पढ़ लेते हैं और बस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और दूसरे क्षण भूल भी जाते हैं। अब मैं पर्याय बिना का द्रव्य हूँ, कितनी भारी बात है। मतलब एक तरफ से तो ये कहा जाए क्या कि गुण पर्यवत द्रव्यम, तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है कि द्रव्य कैसा होता है? गुण पर्याय वाला होता है। अच्छा, व्यक्ति इतने ज़्यादा वीतरागी होते हैं, ये भी सुन लेते हैं गुण पर्याय वाला है, और दूसरा कोई कह दे कि पर्याय बिना का द्रव्य, वो भी सुन लेते हैं, और दोनों सुनकर कुछ पता नहीं चलता है। ये मतलब वही बात हो जाती है कि जैसे किसी को अंग्रेजी ना आती हो तो अंग्रेजी मुंह से गाली दे दो, चाहे अच्छा बोल दो, दोनों सेम लगे, है हो जाएगा। होता कि नहीं होता? कई बार ये पिक्चरों में नहीं सीन बताते कि इंग्लिश में हंसते हुए क्या क्या बोल जाता है वो, और उसे लगता है बढ़िया बढ़िया है, सब बढ़िया है। ये तत्व की इतनी अज्ञानता हमारे अंदर में पड़ी है। ये 2 विरोधी बातें हमारे सामने आती हैं और हमें कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं होती, जिज्ञासा भी नहीं होती कि अगर ये सही है तो ये सही कैसे, और ये सही है तो ये सही कैसे। अगर द्रव्य की परिभाषा गुणों का समूह द्रव्य होता है, तत्वार्थ सूत्रकार कहते हैं गुण पर्यवत द्रव्यम होता है, तो फिर कोई कह दे कि परिणाम से रहित अपरिणामी हूँ, पर्याय से रहित द्रव्य हूँ, इनके मतलब क्या होते हैं? पर्याय है कि नहीं है? यहां से समय सार की विषय वस्तु निकलती है। पर्याय है ये सिद्धांत कहता है, प्रमाण कहता है, द्रव्य की व्यवस्था कहती है, और दृष्टि में पर्याय नहीं है ये समय सार कहता है। जैसे कोई भी एग्जाम होता है ना, एग्जाम अभी जैसे मेरी बच्ची का एग्जाम चल रहा, या दुनिया में कोई भी एग्जाम चले, 10th का, 12th का, छोटा एग्जाम, बड़ा एग्जाम, हर एग्जाम में एग्जामिनर के बगैर एग्जाम होता है क्या? बोलो, नवीन भाई जाते होंगे ना कई बार एग्जाम लेने के लिए या सुपरवाइज करने के लिए। कोई भी एग्जाम एग्जामिनर के बिना नहीं होता, कोई भी कंपटीशन एग्जाम, बराबर। हर एग्जाम में एग्जामिनर रहता है, बोले हाँ रहता है, उसके कुछ अधिकार रहते हैं, बोले हाँ रहते हैं। लेकिन जैसे मैं मेरा ही बताऊं, मैंने सैकड़ों एग्जाम दिए, आज तक कोई एग्जामिनर मेरी दृष्टि में ही नहीं आया है।
उसका काम था पेपर देने का, पेपर दे दिया। उसका काम था आंसर शीट कलेक्ट करने का, कलेक्ट कर लिया। उसका काम था जो तूफान कर रहा हो, शरारत कर रहा हो, चीटिंग कर रहा हो, मोबाइल देख रहा हो, उसको रोकने का, अटकाने का, वो अपना काम कर रहा था। अपन ने पेपर लिया, चेहरा देख के, उसका काम था साइन कराने का, साइन कर दिया। अब मैं रुको सर बहुत अच्छे लग रहे हो, फोटो निकाल लूँ। और अगर सर हो तो ठीक, मैडम हो तो मुझे एग्जाम से निकाल दे, है तो मतलब कहने ख्याल में हर एग्जाम एग्जामिनर के बिना होता है। लेकिन सैकड़ों एग्जाम देने के बावजूद भी आज तक कोई भी एग्जामिनर का मुझे याद तक नहीं, वो तो दृष्टांत बना तो याद कर रहा हूं, नहीं तो कैसे। अब वो वहां है कि नहीं है, बोलो है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो वो नल एंड वाइड क्या हो जाएगा। कोई कहे कि हम एग्जाम तो दे रहे हैं लेकिन वो एग्जामिनर नहीं होना चाहिए, तो गवर्नमेंट उस एग्जाम को मानेगी नहीं, मानेगी क्या? बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम प्रामाणिकता क्या फिर? अगर एग्जाम देते समय परीक्षक ना हो तो सरकार उस एग्जाम को स्वीकार ही नहीं करेगी, वो कहेगी इस एग्जाम की कोई प्रामाणिकता नहीं। अच्छा तो ठीक है, एग्जाम होना जरूरी है ना, एग्जामिनर परीक्षक होना जरूरी है ना? बोले हाँ जरूरी है। तो ठीक है, फिर परीक्षक से बातें करो, अरे सर आप तो बहुत जरूरी हो, आप नहीं होते तो ये हमारी परीक्षा नहीं कहलाती, ये अपरीक्षा हो जाती, ऐसा वैसा, सर आपका नंबर क्या है, आपका ये सब जरूरत पड़ती क्या? कुछ जरूरत नहीं है। तो एग्जामिनर के बिना, परीक्षक के बिना परीक्षा नहीं होती, लेकिन परीक्षार्थी परीक्षक को देखता तक नहीं, जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा हो बराबर। और जिसे चीटिंग करनी हो उसकी नज़र किस पर होती है? परीक्षक पर ही रहती है। कब ये साइड में हो और कब उसकी नज़र किस पे होती है कि जान पहचान लगाएगा कि साइड पे हो तो हम कर लें। लेकिन ईमानदार विद्यार्थी होगा तो उसे परीक्षक और सर आएगा भी, साइन कर दो, हाँ सर कर रहा हूँ, एक हाथ से साइन करेगा, दूसरे से क्वेश्चन पढ़ता जाएगा बराबर। ख्याल में विनोद भाई बोले पंडित जी बहुत पुराने दृष्टांत दे रहे हैं लेकिन मुझे आज ही याद आया क्योंकि बच्चों को एग्जाम में छोड़ कर आया हूँ ना, इसीलिए दिमाग में वही चल रहा है हाँ ख्याल में है ना। तो जैसे परीक्षार्थी अगर अच्छा है, सच्चा है, तो परीक्षक की तरफ देखता नहीं, परीक्षक के होने पर ही परीक्षा प्रामाणिक कहलाती है। बस सेम बात यहाँ पर है कि अगर पर्याय नहीं होगी तो द्रव्य कहेगा तुम प्रामाणिक कैसे, क्योंकि पर्याय वाला ही द्रव्य होता है। जैसे परीक्षक हो तो ही परीक्षा कहलाती है, नहीं तो मनमर्जी कहलाए फिर तुम्हारी, ओपन बुक एग्जाम कहलाए फिर तो। ओपन बुक में भी परीक्षक तो होता ही होता है, लेकिन जैसे परीक्षा देते हुए भी परीक्षार्थी जो अच्छा परीक्षार्थी होता है, अच्छा स्टूडेंट होता है, वो परीक्षक की दृष्टि नहीं करता, किसको देखता है? अपने ज्ञान को देखता है। वैसे ही पर्याय के होते हुए भी, रागादि भावों के होते हुए भी जो अच्छा विद्यार्थी होता है वो कभी इन रागादि पर्यायों को नहीं देखता। जो विद्यार्थी परीक्षक को अपना संबंध याद बार बार कराए, अरे सर आप कहाँ के? बोले हम फलाने गांव के। बोले अरे वहाँ तो हमारे मामा भी रहते हैं। अरे सर आपके क्या इंटरेस्ट है? बोले अरे ये अगर कोई परीक्षार्थी परीक्षक के साथ किसी भी प्रकार का संबंध बता रहा है, मतलब क्या कि उसके अंदर में क्या है? बेईमानी। नहीं तो आपको क्या कम परीक्षार्थी, पेपर दो निकलते बनो बराबर। मन में आएगी नहीं, परीक्षक बताने की जरूरत ही नहीं। जैसे मैं रायसेन में एक बार MPPSC का एग्ज़ाम देने गया था। मेरी सगी बुआ के बीच वाले लड़के, मंझले लड़के, वो उस पूरे डिपार्टमेंट के वो थे बराबर।
अब मैं गया एग्ज़ाम देने MPPSC का, तो उनके ही घर पे रुका। बोले देखो अभी तुमने आए रुके खाए पिए सब बढ़िया, लेकिन वहाँ जाके बोलने मत लगना कि भैया भैया बढ़िया हो गया पेपर, भैया भैया ऐसा हो गया पेपर, भैया वैसा हो गया पेपर, कुछ नहीं, क्योंकि मैंने शपथ ली है कि मेरा कोई संबंधी परीक्षा दे नहीं रहा है, वरना मुझे हेड नहीं बनाते। इसीलिए तुम चुपचाप जाना और चुपचाप है। हाँ हाँ, प्रामाणिक बात है। और बढ़िया, हम तो और निकल गए, हो देखे ही तक नहीं हम तो, फिर कौन अभी नहीं करना है तो पूरा करो, फिर अधूरा क्या करें, हैं? हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है। तो अगर कोई परीक्षार्थी किसी परीक्षक के साथ कोई भी प्रकार का संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है, रुचि का संबंध, रिश्तेदारी का संबंध, लाभ हानि का संबंध, मतलब उसकी दृष्टि में दोष, कोई बेईमानी करना चाहता है। सेम बात यहां पर होती है कि कोई भी द्रव्य अगर अपनी पर्यायों में कोई भी प्रकार का संबंध स्थापित करता है, ये मेरी पर्याय, ये राग की पर्याय, ये शुभ राग की पर्याय, ये ऐसी पर्याय, ये वैसी पर्याय, तो क्या मतलब होता है उसमें कि वो तुम स्वभाव की दृष्टि नहीं कर रहे हो, तुम बेईमानी कर रहे हो। तुम्हारा काम उसमें उलझना था ही नहीं, एग्जाम दो और निकल लो, ऐसे परिणामी परिणम गया और मैं ज्यों का त्यों। उलझना नहीं था तुम्हें। क्षणवर्ती पर्याय थी, राग की पर्याय हुई, द्वेष की पर्याय हुई, कोई भी पर्याय एक क्षण के लिए आई, वो आ गई, उसके साथ संबंध कहाँ बनाना है? वो है तुम्हारे एक दृष्टि से पर्याय तुम्हारी ही है, क्योंकि उसके बिना तुम द्रव्य नहीं कहलाओगे। जैसे एग्जामिनर के बिना एग्जाम नहीं कहलाता, लेकिन जैसे एग्जामिनर के साथ किसी भी प्रकार का संबंध कोई बनाने की कोशिश करे, वो उसकी दृष्टि का दोष कहलाता है। उसी प्रकार किसी भी पर्याय के साथ अगर कोई तुम संबंध बनाते हो तो श्रद्धान की दृष्टि का दोष कहलाएगा। हमारा क्या काम था? जैसे वहां गए, अटेंड किया और फिर ऐसा कि जो पर्याय थी हो गई, अब मैं वैसे का वैसा रह गया। इसीलिए एग्जामिनर एग्जाम को देते देते भी एग्जामिनर पे दृष्टि जैसे नहीं रखते, वैसे पर्याय के होते हुए भी पर्याय पर दृष्टि नहीं। और यही निर्दोष व्यवस्था है। बराबर। अब ये दो दृष्टि बन गई ना। गवर्नमेंट सोचेगी एक भी एग्जाम बिना परीक्षक के ना हो, और विद्यार्थी, अच्छा विद्यार्थी क्या सोचेगा? कोई भी परीक्षक हो, कैसा भी परीक्षक हो, गोरा हो, काला हो, जान पहचान वाला हो, बिना जान पहचान वाला हो, मेरी दृष्टि मेरे एग्जाम और पेपर से हटनी नहीं। गवर्नमेंट व्यवस्था के नाम पे परीक्षक रख रही, और उसी व्यवस्था को सफल करने के लिए विद्यार्थी परीक्षक की तरफ देख भी नहीं रहा, क्योंकि सरकार सफल विद्यार्थियों के लिए परीक्षा रखती कि असफल के लिए? उसे ऑफिसर चाहिए, उसे कर्मचारी चाहिए, इसके लिए सफल विद्यार्थियों के लिए वो परीक्षा रखती। और सफल कौन होता है? परीक्षक को देखने वाला कि पेपर को देखने वाला? नीतिपूर्ण सफलता तो उसकी है कि पेपर देखते देखते ऐसा मस्त हो जाए कि पड़ोसी ध्यान में ना आए, घड़ी ध्यान में ना आए, पेपर लेने वाला ध्यान में ना आए, चेक करने वाला ध्यान में ना आए, वो बैठे बैठे चाय पी रहा हो, गप्पे हाँक रहा हो तो भी ध्यान में ना आए। कई बार तो मैंने देखा ना एग्जाम में, अब वो दो टीचर बोर हो रहे हैं, वो क्या करें? वो आजू बाजू बैठ जाते हैं, वो चाय पीते हैं, गप्पे। अब आप पूरे के साथ नाश्ते में क्या है? तू पेपर कर, नाश्ता करने आए कि पेपर करने आए? ये समय सार समझ में आया विनोद भाई? है क्या है समय सार? ये कि जो भी पर्याय आ रही हैं, जा रही हैं, ये समय सार कहता है। ये पूरी शैली वही है कि व्यवहार से ऐसा कहा जा रहा है, घट को करे, पट को करे, इसको करे, लेकिन हमें अपनी दृष्टि में देखना है, ओ हो
ये जो बाहर में हो रहा है वो व्यवहार, सो मैं नहीं। और जो अंदर में ज्ञानमयी 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 परिणमन चल रहा वो मैं। क्योंकि जो बाहर वाला परिणमन है वो बाहर से आया है, वो भीतरी नहीं। और जो भीतर का परिणमन है वो बाहर से नहीं आया, वो स्वभाव है। और जो मेरा स्वभाव है वो मैं, जो बाहर से आया वो मैं नहीं। क्लियर हुआ? इसी को यहाँ पे 98 बोले फिर जगत में इतना सब कहा क्यों जाता है? बोले दृष्टिकोण, एग्जाम लेने वाले का दृष्टिकोण अलग होता है, एग्जाम देने वाले का दृष्टिकोण अलग। गवर्नमेंट एग्जाम लेती है तो उसे सब व्यवस्था करनी, टीचर भी लाना है और सबको पैसे दे देकर लाना है। ख्याल में आया कि नहीं आया? वो जो एग्जाम लेने बैठता है उसे भी पैसे मिलते हैं, सब व्यवस्था करता है उसे भी पैसे मिलते हैं। वो सब एग्जाम लेने वाले का दृष्टिकोण है, लेकिन एग्जाम देने वाले का ये दृष्टिकोण नहीं। एग्जाम देने वाला क्या होता है? निष्प्रभ। जो भी स्कूल मिले, जो भी टाइम मिले, जो भी फैसिलिटी मिले, जो भी टीचर मिले, कैसा भी हो, मुझे एग्जाम देना। ऐसा ज्ञानी क्या है? एग्जाम लेने वाला कि एग्जाम देने वाला? बोलो, एग्जाम देने। और वस्तु व्यवस्था की जो बातें हैं वो एग्जाम लेने वाली। उसे द्रव्य को जब डिफाइन करना होगा तो बोलेगा क्या? गुण पर्याय वाला द्रव्य। लेकिन जब द्रव्य का पर्पस निकालना होगा तब क्या बोलेगा? कि पर्याय रहित द्रव्य। और कर्ता कर्म में भी जब आपको जगत में व्यवहार से कहना होगा तो बोलेगा कि व्यवहार से ऐसा कहा जाता है, घटपट रथ का करता है। और तभी उस समय जो लेने वाले का दृष्टिकोण है वो कैसा आएगा? कि ना घट का करता है ना पट का करता है, किसी का करता नहीं, वो तो जानता है। ज्ञानी तो देने वाला एग्जाम कोई भी हो, मैं तो मेरे रूप परिणमित होता हूँ। किस रूप परिणमित होता हूँ? क्या कोई विद्यार्थी इस नाम से अपना एक्सक्यूज देगा कि हम एग्जाम में इसलिए फेल हो गए क्योंकि हमें प्राइवेट स्कूल में सेंटर नहीं मिला था, सरकारी स्कूल में सेंटर मिला था, मेरा परीक्षा लेने वाला खराब था, मेरे बाजू में खराब आदमी बैठा था? ये सारे एक्सक्यूज बराबर हैं क्या? कोई भी फेल होता है तो अपने ज्ञान की कमी के कारण फेल होता है, और कारणों से नहीं। ऐसे ही यहाँ पे समझना। ख्याल में आई पूरी व्यवस्था? तो ये 98-99 नंबर की गाथा हम बता रहे हैं कि व्यवहार से क्यों इनका कर्ता कहा जाता है और निश्चय से क्यों नहीं कहा। देखो एक गाथा पढ़ो जरा, 98 नंबर की गाथा। हाँ देखो, व्यवहारेण दुआदा करे घटपट रदाणी दब्बाणी कारणाण्य कम्माण्य णो कम्माणी है विविहाणी। घट पट रथादि ये मैंने चर्चा में ले ली थी, लेकिन वो एक अनुसंधान में है ना, और 10 दिन का गैप पड़ा, इसलिए थोड़ी सी चर्चा इसकी करता। व्यवहारेण, व्यवहारेण मतलब आया दृष्टिकोण, बराबर। व्यवहार पे जो व्यवहार का जोर नहीं है, व्यवहार का जोर हटाने के लिए व्यवहार शब्द जोड़ा जाता है। आप इस बात को समझो, लोग व्यवहार को जोर देकर बोलते हैं, जबकि व्यवहार का कथन व्यवहार के जोर के लिए नहीं है। व्यवहार का कथन व्यवहार के जोर हटाने के लिए। जैसे हम कहें ना कि कोई बोले कि भाई तुम बड़े खराब आदमी हो, फिर बोले मजाक कर रहा था। अभी मजाक कर रहा था कथन, मजाक में ही सही, तुमने बोला तो खराब आदमी हो। बोले मजाक का मतलब जोर देने वाली बात नहीं थी, जोर हटाने वाली बात थी। पॉइंट समझ में आया? बोले मजाक में ही कहा तो कहा क्यों, मजाक में भी ऐसा, मतलब तुम मजाक को समझे ही नहीं। तो फिर अपन लौकिक हुए थे, भैया उससे ही मजाक करो जो मजाक को समझे।
कहते कि नहीं कहते? खाली खोटापन तो मजाक में कह जाओ और वो सीरियस ले जाए, बड़े लोग समझाते ना फिर अपने को। ऐसे ही आचार्य भी कह रहे व्यवहार की बात भी उससे करो जो व्यवहार को समझे। हमने समझाया व्यवहार से, और व्यवहार का मतलब ये है कि ऐसा है नहीं, लेकिन कहा जाता है। अब लोग इस परीक्षा को तो, इस परिभाषा को तो भूल जाते हैं और पकड़ लेते हैं, व्यवहार से तो है, व्यवहार से तो। अरे व्यवहार का मतलब तो समझ प्रभु, व्यवहार मतलब 50-50 नहीं होता। समझ में आया? ओहो, जगत को जब देखोगे तो ख्याल में आएगा जो जिस रूप परिणमित हो रहा है वो उस रूप ही परिणमित हो रहा है, अन्य रूप परिणमित नहीं है। विचार करो, हर जगह आप देखो जो जिस रूप है, किसी के संयोग से क्या परिणमित होता है। लाख हम देखते हैं कि भाई पुत्र हमारे अनुसार परिणमित हो, पिता हमारे अनुसार परिणमित हो, पति पत्नी हमारे अनुसार परिणमित हो, पूरी जिंदगी माथाकूट करते रहते हैं कि कोई हमारे अनुसार चले, कोई हमारे अनुसार चले, पर खरेखर कोई चलता है? अरे सबसे बड़ा दृष्टांत तो अपना शरीर है। सबसे बड़ी दृष्टांत अगर आपको लगाना है, पर को क्या लगाते हो? जो ये कहता है कि मैं घटपट रथ को करता हूं, वो अपने शरीर को करके बता दे। चलो आधे घंटे तक पलक झपकाना बंद करके बता दो नीलेश भाई, शरीर की दुकान तो चलाते हो ना, वो तो इतनी दूर है, तो शरीर तो साथ में ही है ना, उसको चला दो। आधे घंटे तक मैं पलक नहीं झपकाऊंगा है। हाँ, आंसू के आंसू चालू हो जाएंगे। बोलो विचार कर, अपने पैर में खारी आ जाती, क्या बोलते हैं आप लोग, सुन्न हो जाता है, खारी चढ़ जाती, अब रोक के बता दो उसे। अब अगर वो चढ़ गई है तो 1 सेकंड में उतार के बता दो। तुम्हारा शरीर है, कर सकते कि नहीं कर सकते? कितना भी ठोकोगे पीटोगे तो भी अपना टाइम तो लेगा ही ना वो। सब जगत में सब ऐसा कहा जाता है, तुमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, उनने ऐसा किया, लेकिन एक बार विचार करके तो देखो कहाँ क्या हो रहा है हमारे हिसाब से। इसीलिए ये सारे कथन व्यवहार के हैं। 50 प्लानिंग करते हैं लाभ की, नहीं होता। 50 प्लानिंग करते हैं स्वास्थ्य की, नहीं होता। 50 प्लानिंग करते हैं परिवार को अपने अनुसार चलाने की, नहीं होता। जगत में कौन है जो अपने अनुसार चला? और सबसे बड़ी बात और अच्छी बात बताएं, हम अपने अनुसार चलते हैं। अब इससे बड़ा समझो, जो जो जगत का कर्ता बनने की कोशिश करता है, हम उसके लिए एक चैलेंज देते हैं कि पहले वो अपना प्रॉपरली कर्ता बन जाए। मतलब जब क्रोध आना हो तब आए, जब नहीं आना हो तब नहीं आए, जब विकार होना हो तब विकार हो, जब नहीं होना है तब नहीं हो, जब जागना है सो जागे, जब सोना है सो सोए। अगर ये व्यक्ति अपने आप पे ही 100% नियंत्रण कर ले, अगर तुम्हें कर्ता बनना है तो सबसे पहले अपना कर्ता बन के देख लो। अपना कर्ता कि मतलब मेरे को क्रोध नहीं आएगा। अब 10 लक्षण में 10 धर्म के प्रवचन सबने सुने कि नहीं सुने? अब सब में क्या सीखा कि भैया क्रोध नहीं करना चाहिए, मान नहीं करना चाहिए, कपट नहीं करनी चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, संयम से रहना चाहिए, तब करना चाहिए, ये करना चाहिए। ओ हो, कितनी अच्छी अच्छी बातें हमने सुनी। अब तो पक्का ना आप ही ने सुनी ना? बोले हाँ। तो अब करता हो ना उनके? बोले हाँ। तो अब ऐसा मत करना। ये एक लिटमस टेस्ट है। हम जानते हैं क्रोध अप्रिय है, लेकिन तो भी हमसे क्रोध रुकता नहीं। हम जानते हैं मान महादुख रूप करे नीच गति जगत में, तो भी है जरा जरा सी बात में मान। हमें पता है सहजता सबसे बड़ा सौंदर्य है, सरलता, लेकिन तो भी कितनी होशियारी हमारे अंदर में पड़ी। हमें पता है, एक एक चीज पता है, हमें कुछ भी नया नहीं है। बोलो, जिस दिन क्वीन मरी थी ना, क्या नाम है, ब्रिटेन की रानी, तो मैंने थोड़ा मजाकिया लहजे में बोला था, 1-2 भाई थे जो पैसे वाले थे, यार भाई एक काम है जरा। सभी को हाँ बोली, बोलो बोलो कौन सा काम है?
कर दोगे? हाँ बोलो तो आप, होगा तो करेंगे। बोले यार ये क्वीन कितना पैसा साथ में लेके गई है, जरा उसकी गिनती बताना है। तो सबको पता तो था ये क्वीन कितना छोड़ के गई, ये सबको पता है। मैं क्या पूछ रहा था, कितना लेके गई, यानी ये नक्की है ना, नक्की है ना। अब अकेले मुकुट की कीमत कितनी है, शायद वो 45,000 करोड़, इतनी 4500 करोड़ है, कितनी है अकेले मुकुट की कीमत। कोई नूर है, 2-4 और हीरे लगे हुए उसमें इतने सारे 720 कमरों का वो बंकिमगम पैलेस है। मेरा क्या प्रश्न था, लेके क्या है? और वो भी उत्तर सबको पता है। प्रश्न तो कहने का प्रश्न है, बाकी सबको पता है, क्योंकि जैसे ही प्रश्न किया तो सब हंसने लगे। मतलब उत्तर सबको पता था। जानते हो ना कि भाई क्वीन हो चाहे भिखारी, एक कौड़ी भी अगली पर्याय में नहीं ले जा सकते, तो भी इस पर्याय में ये जो हमारा लोभ है रखता है क्या? जो जो जगत को बदलने की कोशिश करता है, पहले नंबर यहाँ कोशिश करे। तुम्हें कर्ता बनना है, चलो ठीक है, तुम्हारे कर्ता पने को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, पहले तुम अपना काम करके बता दो। ये वही बात है कि मैं दूसरों को लिटरेट कब बनाऊंगा, स्वयं लिटरेट होऊंगा तब। जब मैं मेरे को मेरे हिसाब से चला लूंगा तो जगत को अपने हिसाब से चला लूंगा। जब तक मैंने ही खुद को नहीं पढ़ा ढंग से, तो मैं जगत को क्या पढ़ाऊंगा? आज यही हो रहा है, बिना पढ़े लिखे शिक्षक। लौकिक की बात नहीं कर रहा, कि हम पहले गहराई से इसे समझें कि वस्तु में कर्ता पने का कोई स्कोप नहीं। ये मैं इसका करता हूं, दुकान का, मकान का, ये व्यवहार है। व्यवहार मतलब कैसा, कि ऐसा कहलाता है मगर ऐसा है नहीं। विचार करके देखो। बड़ी आप तो प्रवचन करते हो ना, हम नहीं करते, तो ऋषभ जी कर रहे थे। ऋषभ जी नहीं होगा तो कोई दूसरे जी करेंगे। मेरी अनिवार्यता नहीं है कुछ भी। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? तो पहले नंबर हम इस बात को समझें कि कर्ता हम नहीं हैं, व्यवहार से हैं। और व्यवहार से मतलब 50% है, नहीं 1% नहीं। और अगर आपको कर्ता बनने का रस है तो एक छोटा सा टास्क आपको देता हूं कि जितने प्रकार की शिक्षाएं आपने अभी तक जिनवाणी से ली हैं, आप उनके कर्ता बनो। लोभ बुरा है, वस्तु लेकर जाते नहीं है तो लोभ छूट जाए ऐसा उपाय करो। माया ना आए ऐसा उपाय करो। क्रोध ना आए ऐसा उपाय करो। आज के आज मुक्त हो जाओ, आज के आज सम्यक दृष्टि हो जाओ, आज के आज संयमी हो जाओ। एक बहुत बड़ा चैलेंज। अगर मैं पर को करने जाऊं तो पहले अपने को तो करूं। भैया ख्याल में आ रहा है कि नहीं? अपने को तो कर सकता नहीं अपनी मर्जी के अनुसार, और पूरे जगत को अपनी मर्जी के अनुसार करने की कोशिश करता है। और हम सब, मैं ये मानता हूं कि हम सब भद्र जीव हैं। हम सब लोगों ने जिनवाणी को सुना है, और जिनवाणी को सुनने के कारण हमें इस बात का पता है कि क्रोध बुरा है, क्षमा भला है, मान बुरा है, मृदुता भली है, कपट बुरा है, सरलता, ये हमें पता है। हम अंधे नहीं है। जिनवाणी ने खूब दृष्टि दी है हमें। और श्वेतांबरों में तो 8 दिन के व्याख्यान अलग अलग होते हैं। हमारे यहाँ पे तो 10 दिन के व्याख्यान में ये बात आए बिना रहती नहीं। ये 10 कर्तव्य हो गए आपके, समझ लो। इसके बावजूद भी हम कितने क्षमा रूप बदलते हैं, कितना सत्य बोलते हैं, कितना अपरिग्रही होते हैं, कितने ब्रह्मचारी होते हैं, कितने इन चीज़ों से दूर होते हैं। ओ हो, जब हम अपने में सुधार नहीं कर पा रहे तो जगत का कर्ता कहा जा रहा है, इसमें कितनी सत्यता होगी? आप खुद विचार कर लो। और अगर जगत में कर्ता बनो, बोले पहले मेरा काम पूरा करूंगा, अगर मैं मेरे काम में सफल हो गया तो फिर वो अधिकार लूंगा।
एक दुकान तो संभलती नहीं ना, पूरी दुनिया की दुकान संभालोगे। अपने कपड़े तो खुद पहन नहीं पाते ना, दुनिया की चिंता करोगे। अपने विचार तो संभलते नहीं, दूसरों को संभालोगे। बोलो, सारा जगत मेरे अनुसार चले, ये मान्यता महाभ्रांतिमय है। मैं भगवान के अनुसार चलूं, ये मान्यता मुक्तिमय। यही तो मान्यताएं हैं जगत की, जो उलझा के रखते हैं। ये मेरे साथ, मैं मेरे अनुसार, ये मेरे अनुसार। अरे व्यवहार, अरे नहीं करना तो पड़ता है। अरे करना व्यवहार से है, निश्चय से तो मैं कौन हूं? ज्ञाता। और मुझे अगर जमना है तो क्या करना है भैया? मुझे जो मेरा स्वरूप है उसमें लगे रहना है, बस। और क्या करना है? देखो विचार क्या, व्यवहार से आत्मा क्या कहता है? करेदी, करता है। किनको करता है? घट पट रथ आदि पर द्रव्यों को। देखो लिखा है ना, व्यवहार से आत्मा करेदी, करता है। किनको करता है? घट पट रधाणी दब्बाणी। घट को करने मतलब माटले को बनाने वाला कुम्हार है, पट को करने वाला जुलाहा है, रथ को करने वाला रथकार है, इंजीनियर है। फिर क्या कहे? करणाणी। करणाणी मतलब क्या लिया था? इंद्रिय। मैंने इंद्रियों का संयम किया, ये भी कथन व्यवहार का है। कौन किसका संयम करे? ओहो, मैंने शरीर को रोका, मैंने 5 इंद्रिय। अरे प्रभु, सब अपने अपने में थे, तू ये कहे कि मैं अपने में रुका, बाकी शरीर तो कहां कहीं जा रहा है। लेकिन अनादि से धर्म कहां से समझ में आता है? बाहर से समझ में आता है, जबकि धर्म की मूलभूत समझ आपके भीतर होनी चाहिए। मैंने संयम किया कि मैं संयमित हुआ, मैं अपने में रहा, मेरे अंदर कोई जिद्दी नहीं है बाहर जाने की, तो क्या दिक्कत है? विचार करते हैं। अब अगर आप लोग उठ के जा रहे हो और अरे रुको रुको, जैसे प्रवचन पूरा होता है ना तो सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए रोकना पड़ता है। बच्चों ने बहुत मेहनत की है, टीचर ने बहुत मेहनत की है, उनके उत्साह वर्धन के लिए रुकना चाहिए। ऐसा कोई जाए तो ये कहना पड़े, अब कोई जा ही नहीं रहा, अरे रुको 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 रुको, तो ये कहने बेकार है। तो सच्चा संयम क्या है? लोग भगे और बिठा लो वो, कि भगे ही नहीं वो। पॉइंट समझ में आया? आपका इंद्रिय संयम भी कौन सा है? कि इंद्रिय बाहर की तरफ जाए ही नहीं। आंख कहे अरे रे जिनेंद्र के दर्शन देखने को मिले और कहाँ जाए, कान कहे जिनवाणी सुनने को मिल रही और कहाँ जाए, जीवा बोले कि जिनवाणी बोलने को मिल रही और कहाँ जाए, है? रस क्या लेना, किसको छूना, क्या करना। अब कहीं बाहर जाने का कोई द्वंद्व ही नहीं है, सब अपनी अपनी जगह बैठे आराम से सुन रहा है, ये सही संयम है। बाकी तो पकड़ पकड़ के लाना, ये तो मार मार मुसलमान बनाने जैसा है। पॉइंट समझ में आएगी? जैन धर्म ये सिखाता है, जैन धर्म ये सिखाता है कि धर्म इस तरीके से करो कि अपने में जमो, और अपने में जमोगे तो द्वंद्व हट जाएगा, और द्वंद्व हट जाएगा तो ज्ञानी कहता है तुम्हें लग रहा है। अजीज मैं पूरा प्रवचन करता था तो एक भाई बाजू में बैठते थे, पंखा तो चलता नहीं था, उमस वाला वातावरण रहता था, तो पूरा पसीने में हो जाता था। बाद रोज आके कहे पंडित जी कितना श्रम करते हो, पंडित जी कितना श्रम करते हो। मैंने तुम्हें लग रहा श्रम कर रहा हूँ, मैं तो आनंद ले रहा हूँ। इतनी अच्छी बात करने में जो आनंद आता है वो आनंद तुम्हारे एसी में क्या आएगा? स्वभाव का आनंद है, समझ आया कि नहीं? एक ऐसे ही मेरे शास्त्री मित्र थे, वो कहते कि कह देने से, जिनवाणी कह देने से रस कम हो जाता है। मैंने गलत, मैं तो कहता हूँ जब अपन करना पुरुषार्थ के नाम पे करना क्या चाहते, आसमान जाति पर्याय को भूलकर गायक स्वभाव का स्मरण करते ना। बोले मैं जब जब जिनवाणी बोलता हूँ
तब तक मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, कि क्या हो रहा, ना राग क्या, ना शरीर क्या, ना पर क्या, ना दुकान क्या। बोले जो विस्मरण करना चाहते हैं वो हो रहा है, जिसका स्मरण करना चाहते हैं वो हो रहा है। तो तुम कह रहे रस घट जाता है, मैं कहता हूँ मेरा रस तो 1000 गुना बढ़ जाता है। समझ में आया? यही तो करना है कि आत्मा अपने में ऐसा लीन हो जाए, ऐसा तल्लीन हो जाए, बाहर जाने का रहे, ये विधि परक संयम। अब क्या है, व्यक्ति जैसे 10 लक्षण में भी होता क्या है मैं आपको बताऊं। आप सब लोग तो स्वाध्यायी हो बढ़िया, लेकिन अन्यत्र क्या होता है जो 10 लक्षण मतलब वही वाली बात है ना, जैसे बच्चे उठ के बाहर जा रहे हों और आप उनको बैठो बैठो बैठो। ऐसे ही जिन लोगों ने इंद्रियों को कैसे बस में किया, पकड़ के, नहीं खाना पर्यूषण चल रहा है, हरी नहीं खाना पर्यूषण कर रहा है, ये नहीं करना पर्यूषण कर, वो नहीं, ऐसे बांध के रखा। वो बलून को जैसे बांधते ना, यहाँ से दबाते तो यहाँ से हवा निकलती, यहाँ से दबाते तो यहाँ से हवा निकलती। अब जैसे ही 10 दिन पूरे होते हैं अपना तो अहमदाबाद कुख्याति है आप दिगंबर तो कम है, श्वेतांबर में ना कि 5 के दिन कहाँ सब ज्यादा मिलेंगे, होटल में। ये क्या हो रहा है? देखो एक बात कहूँ, बहुत गहराई से बात बोल रहा हूँ, बहुत पवित्रता के साथ में बोल रहा हूँ। पर्यूषण के बाद विषय कषाय अच्छे लगे ना, तो मतलब हमें पर्यूषण में भी जिनवाणी अच्छी लगी नहीं। क्या बोला? बोलो। पर्यूषण के बाद किसकी इच्छा है? हाँ पर्यूषण पूरा, अब पिक्चर जाएंगे। हाँ पर्यूषण पूरा, अब होटल जाएंगे। हाँ पर्यूषण पूरा, अब ये खाएंगे। हाँ पर्यूषण पूरा, अब देर तक सोएंगे। मतलब अगर आप ऐसा मन में विचार आ रहा है तो समझ लो 10 दिन भी आपको अच्छा लगा ही नहीं। वो 10 दिन वही था कि बच्चों ने बड़ी मेहनत की है, बैठो, टीचर्स ने बड़ी मेहनत की है, बैठो, बराबर। ये वही बात है कि इसे प्रिय लग नहीं रहा। प्रिय लगता तो थोड़ा बहुत तो शोक तो 3 दिन का ब्रिटेन की रानी के जाने के बाद हुआ, भारत का कोई लेना देना नहीं था तो भी 1 दिन का हो गया। और अपने परराज पर्यूषण चलेगा और अपने को 1 दिन भी फर्क नहीं पड़ा, कल ही टूट पड़े है। हाँ समझ में आया? ऐसा नहीं होना चाहिए। विषय कषाय प्रिय अगर आपको लगे और आपने छोड़े तो 10 दिन भी छोड़े कहाँ, पकड़े ही थे, बस बांध दिया था। वो बांधने के बाहरी रूप को जैन धर्म संयम नहीं कहता। जैन धर्म कहता है भाई तेरा इंद्रिय संयम भी तब हो जब आपको अतीन्द्रिय आत्मा इतनी प्रिय लगे कि ये इंद्रियां अतीन्द्रिय आत्मा को छोड़ के जाए नहीं है। बाकी तो फिर यही होता है। चलो जैसे अपन ने 10 दिन का संयम रखा, कुछ लोग पर्याय भर का संयम रख लेते हैं, कैसे भी करके अब संकल्प ले लिया है साहब महाव्रत पालन करेंगे, महाव्रत पालन करेंगे, महाव्रत पालन करेंगे, बराबर। जैसे अपना 10 दिन का संकल्प रहता है, उनका 10-20 साल का संकल्प हो गया। जैसे 10 दिन के बाद हम छुट्टा हो जाते हैं, वैसे ही ये 10-20 साल के संयम पालन करने के बाद देव पर्याय में गए तो क्या हुआ भाई, बिल्कुल भूखे शेर की भांति टूट पड़े। यहाँ रूखा सूखा खा रहे थे, वहाँ कल वृक्ष के फल खा रहे थे। यहाँ इंद्रिय के विषयों से दूर थे, वहाँ मिनिमम देवांगनाओं 100 सैकड़ों देवांगनाएं। वहाँ यहाँ गाड़ी घोड़ा सब छोड़ दिया था, वहाँ प्राइवेट जेट मिल रहा है। तो उनका संयम है ही नहीं। ये वैसे ही है जैसे हम, मतलब हमारा संयम 10 दिन में लेकर छूट जाता है और उसका फल हम 11वें दिन भोग लेते हैं। और कई जो बाहरी संयम करते हैं उनके संयम का फल 10-20 साल में छूट जाता है। लेकिन जैसे ही छूटता है पर्याय बदलती है, तो जो हालत हमारी 11वें दिन होती है वो हालत उनकी मरण के बाद दूसरी दिन होती है, फ्रॉम वेरी नेक्स्ट डे। देवगति में भी जो मिथ्या दृष्टि देव जाते ना, सम्यक दृष्टि तो भगवान का अभिषेक करते, पूजन पाठ करते, विचार करते हुए किस पुण्य कर्म के कारण मुझे देवगति मिली। और मिथ्या दृष्टि देव होते हैं ना, पता है आपको क्या व्यवस्था होती है?
जैसे ही अंतर्मूर्ति में उनकी व्यवस्था पूरी होती है, शरीर बनता है, पहले नंबर का विचार आता है मेरी नियोगनी कहाँ पर है। नियोगनी समझते हैं? मतलब देवगति में क्या होता है कि उपपाद सैया होती है, और जैसे ही आपका जन्म होगा तो आपके साथ में कोई देवांगना का भी जन्म होता है। उस देवांगना को क्या बोलते हैं? नियोगनी। तो सबसे पहले पंच परमेष्ठी परमेष्ठी बाद में, पहले अपनी दूसरे स्वर्ग अगर गजब है और वो सारी देवांगनाएं होती कहाँ पर है? दूसरे तक। तो अगर छठे में भी होगा ना तो पहले नंबर दूसरे में जाके अपनी नियोगनी लेकर आएगा, बाकी काम बाद में। ये किनको हो रहा है? कि जिन्होंने संयम भी रखा लेकिन संयमित नहीं हुए। देखो, देव और नरक की व्यवस्था है ना, मनुष्य से बहुत अलग नहीं है, क्योंकि देव और नरक में तन बदलता है, मन नहीं बदलता। मन वही सड़ा सड़ाया है। अगर आपका मन यहाँ सड़ा है तो वहाँ पे भी सड़ा रहेगा, और यहाँ मन निर्मल है तो वहाँ पर भी निर्मल। तो जिनवाणी ऐसा संयम बताती है। विशेष चर्चा कल करेंगे।